अब समझ नहीं आता कहाँ जाना है। एक तरफ खामोश जिंदगी है और दूसरी तरफ मतलबी टाइप नंबर 5। दोस्तों, इसमें 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे वाले अनुपात, ये मैंने दोस्तों इसका नाम दिया है टाइप नंबर 5 का। इसमें दोस्तों हम वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमें क्वेश्चन में कुछ प्रकार के पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया जाता है, फिर उनका हमें कुल धन या मूल बता करके हमसे 10 पैसे या 50 पैसे या 25 पैसे के सिक्कों की हमसे संख्या पूछी जाती है। दोस्तों, आज हम उन्हीं प्रश्नों को इस टाइप में हल करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के लिए, तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप डेली मेरे इस वीडियोज़ को देखें। मैं आपको बहुत ही बारीकी और गहराई से नियम को समझाता हूं। दोस्तों, अगर आप इन नियमों को ही पढ़ लेते हैं तो जीवन में आपको ज़्यादा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, देखते हैं क्या होता है इस टाइप के अंदर। दोस्तों, इसमें है सिक्कों के अनुपात को धन राशि या मूल्य में बदलने के लिए अनुपातों में 1, 2, 4, 10 का भाग देते हैं। अब दोस्तों 1, 2, 4, 10 क्या है, मैं बता दूं दोस्तों आपको कि क्वेश्चन में हमें ये दिया जाएगा कि 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात, 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात, 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात। तो तब हम दोस्तों इस चीज़ का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे पास 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात दिया होगा तो दोस्तों हम उसमें 1 का भाग देंगे। 50 पैसे के सिक्के दिए हों दोस्तों तो हम उसमें 2 का भाग देंगे। 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया होगा उसमें 4 का देंगे दोस्तों। और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया जाएगा उसमें हम 10 का भाग देंगे। दोस्तों, भाग देने से क्या होगा दोस्तों, जो हमारे अनुपातिक संख्या हैं, जो अनुपात हैं, वो दोस्तों धन में बदल जाएंगे, यानी रुपयों में बदल जाएंगे। कितने रुपये हो गए उन प्रकार के अनुपातों के। दोस्तों, जैसे दोस्तों मैं एक एग्जाम बताता हूँ आपको कि 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है, तब कुल धन या राशि मूल्य में बदलें। तो क्या होगा दोस्तों, हम जब इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे बेटा, तो हमें आगे चल कर के हमें मूल्य दिया जाएगा। उनके अनुपातों को देने के बाद हमें कुल मूल्य धन या रुपये दिए जाएंगे। हमें भी फिर दोनों पक्ष बराबर करने होंगे। हमें अगर मूल्य दिया गया होगा बेटा कुल, तो हमें अनुपात संख्याओं का भी कुल मूल्य करके दोनों तरफ बराबर करने होंगे। दोस्तों, जैसे हमें दिया जाएगा दोस्तों, ये रेशियो दिया गया है 2, 4, 5, तो क्या करेंगे दोस्तों, हमें कुल धन या मूल्य या राशि बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इनकी संख्या तो हम ले लेंगे। 2x हो जाएगी एक बेटा, एक की हो जाएगी बेटा 4x, और एक है बेटा अपने पास 5 रेशियो, यानी 1 रुपया का अनुपात तो ये है दोस्तों, 50 पैसे का ये है दोस्तों, और 25 पैसे का ये है दोस्तों। जब मैं इनके अनुपात में बेटा इनका भाग दे दूं बेटा, इन चीज़ों का, इन संख्याओं का, जब मैं 1 के रुपये में 1 का भाग दूंगा बेटा, अब मेरा ये धन बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है? धन। अगर मैं इसमें दे दूं बेटा, ये कितने का है? 50 का सॉरी, तो 50 के में बेटा हमें देना पड़ेगा 2 का भाग। ये लिखा है दोस्तों 2, क्योंकि 1 रुपये में बेटा 50 के पैसे के 2 सिक्के बनते हैं। कहने का मतलब ये है, इसी प्रकार से हमको भाग देना पड़ेगा दोस्तों। तो अब ये बन गया दोस्तों 50 पैसे का धन। अगर बेटा मैं 25 पैसे के अनुपात है, ये अनुपात संख्या है, अगर मैं इसमें बेटा 4 का भाग दे दूंगा तो ये धन बन जाएगा दोस्तों, ये रुपये बन जाएंगे। इतने रुपये बनेंगे बेटा 25
पैसे के सिक्कों से। अगर मैंने यहाँ 4 का भाग क्यों दिया दोस्तों, 4 का भाग इसलिए दिया दोस्तों क्यों 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के बनते हैं दोस्तों। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के बनते हैं और 1 रुपये में बेटा 50 पैसे के 2 सिक्के बनते हैं और 1 रुपया में 1 के सिक्के के बेटा 1 ही सिक्का बनता है। इस प्रकार से हम भाग देते हैं दोस्तों। चलो अब क्वेश्चनों को हल करते हैं दोस्तों। कैसे करते हैं देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, ये कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है और कुल धन 180 रुपया है। तब बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ किस प्रकार के पैसे हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा बेटा 1 रुपया के हैं और 50 पैसे वाले सिक्के हैं बेटा, 50 पैसे वाले हैं और बेटा ये है हमारे 10 पैसे वाले, ये है बेटा 10 पैसे। अब एक बैग रखा है बेटा, उस बैग में सिक्के रखे हुए हैं और उन सिक्कों की संख्या ना बताई गई हमें दोस्तों, हमें बताया गया है उनका रेशियो। एग्जामिनर ने हमें दोस्तों उसका दिया है रेशियो, उन संख्याओं को काट पीट के बेटा दिया है हमको रेशियो। एक का दिया है 2 और इसका दिया है बेटा 3 और 10 पैसे का दिया है बेटा 4। जब रेशियो के बाद बेटा अगर मैं x मान लूँ, जब मैं x मान लूँ तो मैं उन संख्याओं को मान लेता हूँ जहाँ उसने काटी थी। वे संख्याएं काटी होंगी बेटा, तब जो रेशियो आया है वही संख्या मैं मान लेता हूँ x मान लिखने के बाद। अब मैं कह सकता हूँ कि उनकी रेशियो, उनकी संख्या रही होगी बेटा 2x 1 रुपया वालों की और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या रही होगी 3x और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या रही होगी बेटा 4x। अब ये तो सिक्के हो चुके हैं बेटा, कुल सिक्के इतने इतने हैं, पर लेकिन अब मुझे इन सिक्कों को बदलना होगा धन में। जब धन में बदलूंगा बेटा तो 1 रुपया में कितने सिक्के बनते हैं, 1 का सिक्का बनता है 1 और 3x है बेटा, इसमें 50 पैसे के सिक्के की कह रहा है तो 1 रुपया में 2 सिक्के बनते हैं 50-50 पैसे के, इसलिए इसमें दूंगा मैं 2 का भाग। अब इसी प्रकार ये है बेटा 10 पैसे। जब 10 पैसे के सिक्के बेटा 1 रुपये में कितने बनते हैं, 10 पैसे के 10 सिक्के बनते हैं दोस्तों। अब ये बन गया मेरा कुल धन बन गया, सॉरी। अब वो कह रहा है कि कुल धन कितना है बेटा 180 रुपया है। तो अब मैं दोनों तरफ कुल धन करके बराबर कर देता हूँ दोनों पक्षों को। तो याला लिख लेता हूँ बेटा मैं 2x/1 प्लस 3x/2x प्लस 4x/10। ये बेटा कुल धन है, उसने कुल धन दिया है बेटा 180। तो अगर मैं अपने कुल धन को जोड़ दूं बेटा तीनों को तो वो 180 के योग के बराबर बैठता है, इसलिए मैंने भी जोड़ दिया अपना कुल धन और उसने भी जोड़ के दिया है 180। अब कुछ नहीं है, अब सवाल को बस अब ले चलते हैं आगे की तरफ। क्या करना है बेटा, तो सबसे पहले मैं लूँगा इनका एलसीएम। 2, 1 और 10 का एलसीएम होगा बेटा 10। जब 10 में 1 का भाग 10 में दूंगा तो 10 बार जाएगा और 10 का गुणा मैं 2 से करूँगा तो 10 दूनी 20, ये आएगी बेटा 20x प्लस। अब 2 इसमें दिया 2 का और 10 में तो 5 बार आ गया, 5 का निश्चय किया बेटा 15 यहाँ आ जाएगी बेटा 15x। जब 2 का भाग 10 में दिया बेटा 2 पंजे 10 और 5 का 3 से गुणा किया तो 15x प्लस, और 10 का 10 में दिया तो 1 बार और जब 1 का गुणा 4 से किया तो 1x। ये हो गया बेटा, बराबर का चिन्ह लिख दिया। 180 को मैं इसी तरह ले चलूँगा आगे की तरफ। अब इनको जोड़ना होगा, 20 और 15 कितने होते हैं दोस्तों, 20 और 15 बेटा हो गई अपने 35, 1 36, 36x ये हो गए बेटा
और इसके नीचे ये 10 है तो 10 की 10 लिख लेता हूँ, बराबर 180 की 180। अब क्या करना है बस बेटा, अब कुछ नहीं। अब मैं एक अपनी तरफ से रख करके इनका कर देता हूँ वज्र गुणा। जब मैं इनका वज्र गुणा करूँगा बेटा, तो इसमें बेटा 36x की x ही रहेगी। 10 का मैं 180 से करूँगा तो ये 1800 हो जाएगी बेटा। अब मैं x का मान निकालूंगा, तो x का मान निकालने के लिए बेटा या तो मैं इसको यहाँ लिख कर इसके नीचे लिख दूँ, या फिर मैं इसको यहाँ से यहीं काट देता हूँ। तो ये आ जाएगी 18 एकन 18 बेटा, ये आएगी अपनी 100 और 18 दूनी 36। अब मैं 2 से काट दूं बेटा, तो ये हो जाएगी 2 से काटूंगा 50 बार। तो x बराबर बेटा अपना कितना मान आया है, तो x बराबर अपना मान आया है बेटा 50। अब क्या कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 50 पैसे के बेटा सिक्कों की संख्या क्या है, ये है 3x। जब धन की पूछता है कि कुल धन कितना है, तो बेटा मैं 3x/2 का डिवाइड करता तब वो आता। तो जब 3x है तो मैं 3x में बेटा 3 की 3 और x की जगह 50 लिख देता हूँ, तो मेरा आ जाता है 5×15, यानी ये आ जाता है बेटा अपना 150 रुपये। 150 सिक्के हैं बेटा इसमें, किसके, 50-50 के सिक्के बेटे। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 150 होगी। चलो बेटा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और आगे। ये है एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसे, 10 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। उनकी संख्याओं का अनुपात 3:4:10 है और उनका कुल मूल्य 102 रुपया है। तब 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मैं वही लिखता हूँ किस किस प्रकार के पैसे हैं बेटा। एक तो है 1 रुपया के, दूसरा है बेटा अपना 50 पैसे के सिक्के यानी ठन्नी, और तीसरा है बेटा अपना 10 पैसे, ये है अपना 10 पैसे के सिक्के। इनके नीचे लिख लेते हैं कि रेशियो को 1 रुपया के सिक्कों की रेशियो दिया गया है 3, 50 पैसे का दिया गया है 4 और बेटा 10 पैसे के सिक्कों का दिया गया है हमको 10। कुछ नहीं करना है, अब ये रेशियो लिख लिया बेटा। अब मैं इनके तरफ x मानकर वो संख्या मान लेता हूँ जो ये रेशियो बनाने से पूर्व रही होंगी। अगर बेटा आप इस रेशियो को समझना चाहते हैं ये क्या चीज़ होती है, तो प्लीज़ मेरे इस रेशियो अनुपात के फर्स्ट चैप्टर को जरूर देख लें। वहाँ पर मैंने रेशियो की परिभाषा दी है, क्या होता है, कैसे आता है, क्या करना होता है। अब मैं कह दूं बेटा 1 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या है 3x, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 4x और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है 10। अब क्या करना है दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन में पढ़ता हूँ क्या कह रहा है। वो कह रहा है बेटा कि उनका कुल मूल्य 102 रुपये हैं, यानी कुल जो रुपया बन रहा है सब पैसों को जोड़कर वो 102 रुपया बन रहा है। तो बेटा 102 बन रहा है तो मैं बराबर 102 लिख देता हूँ। यहाँ कुल कितना बन रहा है 102 रुपया। तो ये पैसे सिक्कों को बेटा मैं पहले बनाऊंगा रुपया, रुपया बनाने के बाद उनको फिर मैं कुल रुपया बनाऊंगा, कुल रुपया करूंगा मैं 102 के बराबर। तो एक है 3x प्लस एक है बेटा 4x और ये है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 10x। जब मैं उनको बेटा रुपयों में बदलूंगा कुल कितने कितने रुपये बन रहे हैं, तो इसमें 1 रुपया में दूंगा मैं 1 का भाग और 4x यानी 50 पैसे के सिक्कों में दूंगा बेटा मैं 2 का और 4x में दूंगा बेटा मैं 10 का, क्योंकि ये 10 पैसे के सिक्के हैं। अब मैं इतना करने के बाद अब लूँगा बेटा मैं एलसीएम। ये मैं बता दूं दोस्तों कि ये भाग कैसे दिया है, क्यों मैंने उसी तरीके से दिया है बेटा कि जो 1 रुपया में कितने रुपया, एक रुपया का कितना सिक्का होता है, एक सिक्का होता है।
और 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे 1 रुपया में बेटा? 2 बनेंगे। और 10 पैसे के सिक्के में बेटा कितने सिक्के बनेंगे बेटा? 1 रुपया में 10 पैसे के 10 सिक्के बनेंगे। उसी प्रकार बेटा 25 पैसे के सिक्के कितने बनते हैं 1 रुपया में से? 4 बनते हैं। उसी प्रकार हम इसमें भाग देते हैं उन संख्याओं का। अब मैं इनका लेता हूँ एलसीएम, तो बेटा एलसीएम आ जाता है 10। अब मैं इसका इससे गुणा करूँ, 1 का भाग बेटा 10 में दूंगा, 10 बार गया। तो 10 का जब 3 से गुणा करूँगा तो यहाँ आ जाएगी 30x प्लस, अब 2 का मैंने इसमें दिया तो 5 बार गया, 5 का जब 4 से गया, 5 चौके 20, ये आएगी बेटा 20x प्लस, अब 10 का इसमें दिया तो 1 बार गया, 1 का जब 10 तक गुणा किया तो बेटा ये आ गया 10x बराबर 102। कितना आ गया बेटा? 102। अब कुछ नहीं करना है बेटा, आगे ना बढ़ाएं, आप इसका मल्टीपल इससे कर दें डायरेक्टली। तो मैं इसको ताल लेता हूँ, 30x प्लस 20x प्लस 10x बराबर 10 का गुणा इससे किया तो एक 0 और बढ़ जाएगी, 102 0। अब इसको जोड़ देता हूँ और ये योग है ही बेटा, तो 50 और 10 60x बराबर हो गई बेटा 1020। जब मैं x का मान निकालूंगा बेटा तो इसको इससे काट दूंगा, तो कितनी बार कटेगा बेटा? ये 6 6 7 42, ये x बराबर बेटा आ जाएगा अपना 17। अब क्या कह रहा है बेटा? तब 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? कितने सिक्के हैं बेटा? ये हैं 10x, तो 10 की 10x की जगह पे बेटा मैं 17 लिख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 117 सिक्के बनेंगे बेटा 10 पैसे के उस बैग में, उस थैली में, उस बैग में बेटा, उस थैली में बेटा 170 सिक्के होंगे 10 पैसे के बेटा। इसी प्रकार से मैं एक लास्ट और देखता हूँ, क्वेश्चन है ये अपना। एक महिला के पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं और उसके पास कुल 120 सिक्के हैं और कुल राशि 50 रुपये है, तब सिक्के पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की राशि क्या होगी? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक पर्स है, उसमें मात्र 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं और सिक्कों की कुल संख्या देता है बेटा वो 120 है और कुल मूल्य है उन सिक्कों का बेटा 50 रुपया। उन रुपया जोड़े जाते हैं तो बेटा कुल रुपये बैठते हैं मात्र 50 और सिक्के बेटा बनते हैं 120। पता नहीं कितने कितने सिक्के हैं, वो सिक्के मुझे यहाँ निकालने हैं। तो सबसे पहले लिखूँगा बेटा मैं यहाँ 25 पैसे के हैं और बेटा ये है 50 पैसे और ये हैं 50 पैसे। अब यहाँ पर अनुपात नहीं दिया गया है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर क्या मान लूँ? मैं अगर 25 पैसों की संख्या बेटा मैं x मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? x। तो अब 50 पैसों की संख्या कितनी होगी बेटा? 120 में से अगर x कम कर दूंगा वो ही हमारी संख्या होगी, वो 50 पैसों की होगी। तो कुल है 120 माइनस 25 पैसे की मैं घटा देता हूँ इसमें से, ये घटा दी दोस्तों मैंने। अब यही संख्या है बेटा, वो क्या है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है, अनुपात है, नो समझ लो बेटा। अब अनुपात है, अब मुझे करना होगा वही कार्य जो मैं करता आ रहा हूँ बेटा। क्या करना है? अब मुझे बनाना है ये बेटा रुपया। कितने रुपये बनेंगे इन सिक्कों में से? जब x में बेटा 25 पैसे के हैं तो 1 रुपया में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं बेटा? 4 होते हैं। और 50 पैसे के सिक्के होते हैं बेटा 2। अब ये बन गया धन, ये बन गए रुपया, ये बन गए रुपये। और वो दे रहा है बेटा कुल धन यानी कुल रुपये कितने हैं बेटा? 50। अब मैं दोनों तरफ जोड़ देता हूँ, तो x/4 प्लस 120 माइनस x/2 बराबर 50।
अब मेरा क्वेश्चन आ जाता है रास्ते पर दोस्तों। अब वही करना है, मुझे लेना है इनका एलसीएम। एलसीएम लूँगा बेटा तो 2 दूने के 4 आ जाता है। जब 4 का इससे करूँगा बेटा तो एक बार गया, 1 का गुणा इससे करूँगा तो बेटा x आ गया, प्लस 2 का बेटा जब मैं इसमें 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया बेटा, इसमें गया 2 बार। 2 का इससे किया तो 12 दूने 24, 240 माइनस 2 का इससे किया बेटा तो 2x बराबर 50। इसका इससे गुणा करना है और इसको जोड़ना है, तो यहाँ पर बेटा 1x और माइनस के 2x कितने बचे बेटा, यहाँ पर माइनस का 1x बचा प्लस 240 बराबर इसका गुणा इससे किया तो 200। अब क्या करना है दोस्तों, ये माइनस का x है और जब पक्षांतर करूँगा बेटा मैं इस संख्या को 60 पहुँचाऊँगा तो ये 240 माइनस की हो जाएगी, तो माइनस के x और इसे बेटा माइनस का 40 ये आ गया बेटा। अब मैं x को काट दूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 40 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या हुई, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के एक तो x माना था बेटा, एक माना था 120 माइनस x की जगह 40 से ही रहेगा बेटा, और 120 में तो जब मैं 40 घटा दूंगा तो ये मेरा 80 रहेगा बेटा। इस प्रकार से ये हमारे सिक्कों की संख्या आ गई बेटा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर ठोक दें, और इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।